This news is brought to you by दुग्गल करियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब। पांवटा साहिब में कोरोना बंदिशों के दौरान शुक्रवार देर शाम पुलिस द्वारा एक दूध की डेयरी को बंद कराने के मामले को लेकर व्यापार मंडल के सदस्य एसडीएम पांवटा विवेक महाजन से मिले। इस दौरान उन्होंने कोरोना बंदिशों के चलते दुकानें शाम 6 बजे बंद करवाने को लेकर उनसे बात की और उनको समय बदलने के लिए अनुरोध किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी ने कहा कि डेयरी में शाम के समय ही लोग अपने अपने कामों के बाद दूध लेने आते हैं, इसलिए उनकी दुकान बंद करने का समय बदला जाए। उधर एसडीएम पांवटा ने उनकी बात प्रमुखता से सुनी और इसे उपायुक्त तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। दूध का गाय शाम को भैंस 6 बजे दूध देती है, उसका व्यापारी उसको लेके आधे घंटे तक उन दुकानों पे पहुंचता है। ज्यादातर उनके जो ग्राहक हैं वो भी फैक्ट्रियों से 6 बजे छुट्टी करके निकलते हैं। फैक्ट्री की जनरल शिफ्ट ही 5:30 बजे के बाद गेट खुलता है, दुकान तक आते उसको 6:30 बजते हैं। तो क्या अगर वो दुकानें बंद कर लेंगे तो जो लोग डेली वेजर्स या जो लोग यहाँ किराए के मकानों में रहते हैं, जो बच्चे फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं, वो दूध और दही और पनीर कहाँ से लेके जाएंगे? लेकिन सर, इस तरह से इलीगल तरीके से सामान बेचना, इसकी बजाय आप लिखित में भी ले सकते हैं प्रशासन से कि हमारे लिए ये टाइम सुटेबल है, हमारे इस टाइम पे ग्राहक ज्यादा आते हैं। इसके लिए इलीगल वर्ड मैं कहूँगा सही नहीं है। इलीगल कोई ऐसी प्रतिबंधित वस्तु नहीं बेच रहे। ये खान पान की वो वस्तु है। बच्चे दूध के बिना नहीं रह सकते, परिवार दूध के। सर, बाकी डेयरीज बंद थी। इसके लिए ना वैसे एक बफर समय भी होता है। हमेशा एक पिन पॉइंट तो लिखना ही पड़ता है प्रशासन को। एक समय प्रशासन ने अगर 6:30 लिखा है तो ये माना जाता है कि बफर समय होता है, एक बीच में कुछ समय लगता है उसको बंद करने में। एकदम ही 6:30 होते ही शटर नहीं गिराए जा सकते। यही हमने प्रशासन को समझाया। पहले भी 2 साल ये व्यवस्था बनी रही, उम्मीद है अब ये आगे भी कायम होगी। अगर आज आप एसडीएम साहब के पास गए, पिछले कोरोना की दोनों लहरों में व्यापार मंडल पांवटा साहब ने बेहतरीन सहयोग पूरे हिमाचल प्रदेश में स्थानीय प्रशासन के साथ किया है और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि प्रशासन और पुलिस के साथ व्यापारियों का कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। लेकिन कई बार ऑर्डर्स में किसी कमी की वजह से जो डीसी साहब नोटिफाई करते हैं या स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को ना समझते हुए जब कोई ऑर्डर निकाला जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई बार कोई कन्फ्रंटेशन होती है, जिसको हम हमेशा टालना चाहते हैं। उसमें समय बदलाव के लिए आज हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन मजबूरी को देखते हुए व्यापारी लोग आए और हम एसडीएम साहब से मिलके हमने उनसे खास तौर पे जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जो दूध है, सब्जी है, ना किसान इसको अपने घर पे रोक सकता है पकने के बाद और दूध को निकालने के बाद, ना उसको जो व्यापारी खरीदता है वो रोक सकता है। उसने भी उसका पनीर बनाना है, उसका दही बनाना है, वो दुकान में बना पाता है, उसकी भट्टियां वही है। गाय का दूध देने का समय नियत है, एक लगा बंधा समय है, तो उसको दुकानदार कैसे बदल सकता है? पांवटा में दोनों टाइम दूध आता है। एसडीएम साहब ने बड़े धैर्य से हमारी बात को सुना है। कल एक अप्रिय घटना पांवटा साहब में थोड़ी हुई, लेकिन क्योंकि ये अभी शुरुआती है 3rd वेव का, एक लंबे समय तक प्रशासन के साथ मिलके व्यापार मंडल को इसमें काम करना है। इसलिए इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए आगे से एक बेहतरीन व्यवस्था बाजार की और जनता के लिए सुविधा की बने। व्यापार मंडल इसके लिए हमेशा की तरह प्रयासरत है। हम अपने सदस्यों के भी साथ हैं और हम प्रशासन का भी सहयोग करेंगे। क्या बात हुई एसडीएम साहब से आपकी इस बारे में? एसडीएम साहब से हमने जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्जी है, दूध है, सब्जी मंडी की टाइमिंग्स हैं, इनमें कुछ बदलाव की मांग की है। उन्होंने लिखित में इस बारे में व्यापार मंडल पांवटा साहब से मांगा है और अगले जो भी प्रशासन के ऑर्डर्स आएंगे हमें आश्वासन दिया है कि उसमें उस समय सारणी को बदला जाए। भाई उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पुलिस की कोई गलती है इसमें या? हम अपने व्यापार मंडल पांवटा साहब अपने व्यापारियों का पूरा मान सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। हम पुलिस और प्रशासन से भी हमेशा ये अनुरोध करते हैं कि सरकार का टैक्स से पेट भरने वाले व्यापारी को अपराधी ना समझा जाए और उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। जो इस देश के खजाने भरते हैं, जो जनता को सुविधा देते हैं, उनका मान सम्मान रखना भी प्रशासन और पुलिस का काम है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल कैरियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है।
हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जोहर दिखा रहे हैं। सूर्यकिरण भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं स्कूल के विद्यार्थी स्कूल, जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चौमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, तो अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं।